जय माता दी। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो जागने के बाद भी आपके दिल को छू गया हो? क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि कोई दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, आपके जीवन को दिशा दे रही है? अगर हाँ, तो हो सकता है माँ दुर्गा स्वयं आपके जीवन में उतर आई हो। आज हम जानेंगे 8 ऐसे दिव्य संकेतों के बारे में जो अगर आपको सपने में दिखाई दे तो समझ लीजिए माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी हुई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो संकेत आपने अनुभव किए हैं वो कमेंट में जरूर साझा करें। नंबर 1, माँ दुर्गा का स्वप्न में दर्शन। अगर आपको सपने में माँ दुर्गा किसी भी रूप में दिखाई दे, चाहे सवारी पर हो, त्रिशूल लिए हो या फिर मुस्कुराते हुए हो, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप पर उनकी कृपा है। यह सपना बताता है कि आने वाला समय आपके लिए शुभ है, दुख दूर होंगे और समस्याओं का हल निकलेगा। नंबर 2, लाल रंग की चुनरी या फिर सिंदूर। अगर आप सपने में लाल चुनरी उड़ती हुई या माँ के चरणों में बिछी हुई देख रहे हैं या फिर सिंदूर से सजे हुए माँ के चरण दिखाई दे, तो यह संकेत है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। लाल रंग माँ दुर्गा की ऊर्जा, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। नंबर 3, सिंह, माँ दुर्गा की सवारी दिखना। अगर आप सपने में सिंह को शांत रूप में देखते हैं तो समझ जाइए आपके जीवन के डर और शत्रु शांत हो रहे हैं। माँ दुर्गा खुद आपके साहस और शक्ति को बढ़ा रही है। नंबर 4, मंदिर या पूजा दृश्य दिखना। अगर सपने में आपको कोई मंदिर दिखाई दे जहां माँ की आरती हो रही हो या फिर आप खुद माँ की पूजा कर रहे हो, तो यह दर्शाता है कि आपका मन शुद्ध हो रहा है और आत्मा आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई पर जा चुकी है। यह माँ का आह्वान है कि आप उन्हें और अधिक स्मरण करें। नंबर 5, माँ के नाम का जाप सुनाई देना। अगर सपने में जय माता दी, दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा जैसे मंत्र या फिर ध्वनि सुनाई दे, तो यह बेहद ही शुभ संकेत है। माँ खुद आपको संकेत दे रही है कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं और वो हर पल आपके साथ हैं। नंबर 6, माँ की आंखें या प्रतिमा पर ध्यान केंद्रित होना। अगर आप माँ की आंखों को निहार रहे हो या उनकी मूर्ति सपने में देख रहे हो, तो यह आत्म जागृति का संकेत है। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। माँ आपको देख रही है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। नंबर 7, जलती हुई दीपक या अखंड ज्योति देखना। अगर सपने में आप एक दीपक को जलते हुए देख रहे हैं जो कभी बुझता नहीं है, तो यह दर्शाता है कि माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाएगी। अखंड ज्योति आशा, सुरक्षा और आध्यात्मिक सफलता का संकेत है। नंबर 8, कोई स्त्री रूप में मदद करती हुई दिखे। कई बार माँ किसी अज्ञात स्त्री के रूप में सपने में आती है जो आपको रास्ता दिखाती है, संकट से बचाती है या स्नेह से कुछ कहती है। यह कोई सामान्य सपना नहीं होता, यह माँ दुर्गा स्वयं होती है जो आपके जीवन की दिशा बदलने आई है। दोस्तों, इन स्वप्नों को हल्के में न लें। अगर आपको इन संकेतों में से कोई भी दिखे तो समझिए माँ दुर्गा आपके जीवन में उतर आई है। उनका आभार व्यक्त कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। जय माँ लक्ष्मी। क्या आप 2025 में धन, वैभव और समृद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं? क्या आपके जीवन में आर्थिक रुकावटें बार बार आ रही हैं? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ लक्ष्मी का एक ऐसा चमत्कारी मंत्र जिसे सिर्फ सुनने मात्र से आपके जीवन की गरीबी दूर हो सकती है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये साक्षात महालक्ष्मी की कृपा को आमंत्रित करने वाला मंत्र है। जिसने भी इस मंत्र को श्रद्धा से सुना है उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं रहती।
तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। हर शुक्रवार को प्रातः स्नान कर माँ लक्ष्मी के समक्ष दीप जलाएं। साफ मन और नियत से ये मंत्र सुने और स्वयं जपें। अब सुनिए वो चमत्कारी मंत्र जो आपकी किस्मत बदल सकता है। ओम ह्रीं श्री कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है और रोजाना सुबह सुबह 5 मिनट तक इसका श्रवण भी करना है। देखिए कैसे 2025 में लक्ष्मी जी खुद चलकर आपके घर में आएंगी। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वो घर में शांति, सुख और सौभाग्य और सफलता भी अपने साथ लेकर आती है। अगर आप ये वीडियो श्रद्धा से सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में समृद्धि आने की शुरुआत हो चुकी है। क्या आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके प्रति प्रेम और सम्मान से भरा रहे? तो आजमाइए ये सरल उपाय। सुबह उठते ही सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम मन से लें और 11 बार बोले ओम क्लीं नमः। इस मंत्र से आपके शब्दों में मिठास और मन में आकर्षण बढ़ेगा। याद रखिए ये उपाय अच्छे और सकारात्मक रिश्तों के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। माँ सरस्वती की कृपा से आपके जीवन में प्रेम और आपके घर में पैसा टिकता नहीं, जितना आता है उतना चला भी जाता है। क्या आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का वास आपके घर में स्थायी हो और आपकी अलमारी हमेशा खजाने से भरी रहे? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की अलमारी किस दिशा में रखनी चाहिए, जिससे पैसा रुकना शुरू हो जाएगा और घर में बरकत बनी रहे। वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक छोटा सा ऐसा टोटका बताऊंगी जो आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। अलमारी की सही दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तिजोरी या अलमारी हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार के साथ रखी जानी चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप अलमारी खोलते हैं तो उसका दरवाजा उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए। जिनकी एक झलक से ही अंधकार भाग जाए, जिनकी कृपा से डर, दुख और दर्दों का अंत हो जाए, वे हैं माँ काली। आज माँ काली हमें एक विशेष संदेश दे रही है, एक संदेश जो हमारे जीवन को बदल सकता है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब अपने ही पराये लगने लगे, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तब माँ काली कहती है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ कहती है तू कमजोर नहीं है मेरे बच्चे, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वही शक्ति है जिसमें मैं असुरों का नाश करती हूँ। जाग उठ और खुद को पहचान। माँ काली का संदेश, जो तुझसे छीन लिया गया है वो तुझे फिर मिलेगा अगर तू अपने भीतर की शक्ति को जगा दे। हर संकट में मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर आंसू का हिसाब है मेरे पास। बस तू विश्वास बनाए रख, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, मैं काली हूँ और मैं अंधकार को भी आलोक में बदल सकती हूँ। आज माँ काली से वादा करें कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और कभी हार नहीं मानेंगे। जय माँ काली, शक्ति रूपा करुणामयी, हमारी जीवन नौका की नैया तुम्हारे चरणों में है माँ। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस अद्भुत शक्ति की जिसे माँ दुर्गा की ऊर्जा कहते हैं। जब माँ की कृपा किसी साधक पर बरसती है तब उनकी ऊर्जा जीवन में प्रवेश करती है तो पूरे जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आज मैं आपको 5 ऐसे संकेत बतलाऊंगी जो यह दर्शाते हैं कि माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति आपके जीवन में उतर चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें ताकि माँ दुर्गा की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके और माँ दुर्गा के सभी रूपों का आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। नंबर 1, नकारात्मकता का स्वतः नाश। दोस्तों, जब
माता रानी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, माता रानी की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है, तो पहला संकेत आपको यह मिलता है कि नकारात्मकता जो है उसका स्वतः ही नाश होने लगता है, नकारात्मकता आपसे दूर हो जाती है। जब माँ दुर्गा की ऊर्जा आती है तो सबसे पहले आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होने लगती है। घर का माहौल हल्का और पवित्र सा महसूस होने लगता है। अचानक आप देखेंगे कि जिन लोगों से आपको पीड़ा या धोखा मिल रहा था वे अपने आप ही दूर होते जा रहे हैं। जैसे दीपक जलने पर अंधकार गायब हो जाता है, वैसे ही माँ की शक्ति अंधकारमय ऊर्जाओं को समाप्त कर देती है। दोस्तों, पुराणों में आता है कि जब राक्षस महिषासुर ने धरती पर आतंक मचाया था, तब देवताओं की प्रार्थना से माँ दुर्गा प्रकट हुई थी। उसी क्षण सारा अंधकार मिट गया। ठीक उसी तरह आपके जीवन से भी बुराई मिटती है। जब माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है। दोस्तों, जैसे ही माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है, आपको लगेगा कि आपके जो आसपास का माहौल है वो बहुत ही पवित्र हो चुका है और हल्का हल्का सा आपको अनुभव होने लगेगा। तो समझ जाइए कि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, जैसे अंधकार मिट जाता है दीपक के जलते ही, वैसे ही माता रानी की ऊर्जा आपके जीवन में जब आ जाती है तो चारों तरफ से अंधकार समाप्त हो जाता है। नंबर 2, आंतरिक साहस और आत्मविश्वास का जागरण। जी दोस्तों, जब माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है तो माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा है। उनकी कृपा से साधक के अंदर ऐसा आत्मविश्वास आता है कि जीवन की कोई भी कठिनाई असंभव नहीं लगती है। जहाँ पहले भय और संदेह था, वहाँ अब निडरता और शक्ति का संचार होता है। जैसे कोई साधारण इंसान भी जय माता दी कहकर हजारों लोगों का सामना करने का साहस पा लेता है। माँ की ऊर्जा साधक के भीतर अडिग पर्वत की तरह बन जाती है। तो दोस्तों, समझ ही गए होंगे कि माता रानी का दूसरा संकेत आपको प्राप्त होता है कि माता रानी की ऊर्जा आपके भीतर समाहित हो चुकी है। उस समय आपके भीतर साहस और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप हर एक कार्य को आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं और जैसे कि बहुत भयंकर भीड़ हो रखी है और उस भीड़ का आप अकेले ही जय माता दी बोलकर सामना कर लेते हैं, तो इस चीज़ से, इस बात से यह साबित होता है कि माता रानी की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। क्योंकि दोस्तों, जब माता रानी की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है तो आपके जीवन से सबसे पहले भय, संदेह सब कुछ दूर हो जाता है, निडरता गायब हो जाती है। तो दोस्तों, जब माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता है तो आप में एक अलग सा चमत्कार देखने को मिलता है, एक उत्साह आपके भीतर उत्पन्न हो जाता है। नंबर 3, जीवन में आध्यात्मिक मार्ग का खुलना। जब माँ दुर्गा आपके जीवन में प्रवेश करती है तो आपका मन अपने आप पूजा पाठ, भक्ति और साधना की ओर खींचने लगता है। आपको लगता है कि अब केवल भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति भी जरूरी है। यह माँ का संकेत है कि आप आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, संतों ने कहा है कि जब साधक तैयार होता है तब गुरु और देवी स्वयं मार्ग दिखाते हैं। आपके जीवन में आध्यात्मिक गुरु सही किताबें, सही मंत्र और सही साधना लाने लगती है। तो दोस्तों, नंबर 3 पे हमें यह संकेत मिलता है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक मार्ग
खुलने लगता है, हमारा मन भक्ति करने को आतुर रहता है। माता रानी की भक्ति में हमारा मन लगने लग जाता है। पूजा पाठ, भक्ति साधना, यह सब हमें पसंद आने लगती है, हमारे मन को भाने लगती है। जब माता रानी की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है तो अपने आप ही आपको लगता है कि अब हमें शांति की ज़रूरी है, अब हमें माता रानी की भक्ति में लीन होना है। सिर्फ भौतिक सुखों से ही अब कुछ नहीं होने वाला है, अब हमें आत्मिक शांति की भी ज़रूरत है। नंबर 4, असंभव कार्य भी संभव होना। जी दोस्तों, यह बहुत बड़ा चमत्कार होता है जब माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। असंभव कार्य भी संभव होना। माँ दुर्गा की ऊर्जा से चमत्कार बढ़ने लगते हैं। जो काम वर्षों से अटका था अचानक ही पूरा हो जाता है। जिन रिश्तों में दरार थी वहाँ मेल मिलाप हो जाता है। जिन रास्तों पर रुकावट थी वहाँ नए अवसर मिलने लगते हैं। यह माँ का संकेत है कि उन्होंने अपनी अदृश्य शक्ति से आपके मार्ग को साफ कर दिया है। दोस्तों, जब भी आपको ऐसे लगता है कि आपके जीवन में परेशानियां हैं, भय है, रुकावटें हैं, तो वो सारी की सारी जब माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको स्वयं ही लगने लगता है कि ये सारी रुकावटें अब दूर हो गई है। जो कार्य असंभव था, कभी भी नहीं होने वाला कार्य था, वह भी आप देखेंगे कि पूर्ण होता जा रहा है। असंभव से असंभव कार्य को भी आप कर रहे हैं, बिना रुके, बिना झुके। तो दोस्तों, यही संकेत है कि असंभव कार्य को भी आप संभव कर दिखाते हैं। माता रानी का आशीर्वाद ही ऐसा है जिससे आपके रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, आपको आगे बढ़ने के नए अवसर मिलने लगते हैं। और माता रानी की अदृश्य शक्ति से आपके सारे मार्ग साफ हो जाते हैं, आपके रास्ते बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, जहाँ आपके रिश्तों में दरारें थी, नफरत थी, दूरियां थी, वहाँ पर आप स्वयं देखेंगे कि आप में मेल मिलाप बढ़ रहा है। आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोसी आपसे प्रेम कर रहे हैं। और दोस्तों, कोई भी अटका हुआ कार्य जो वर्षों से पूरा नहीं हो रहा था, वह भी अचानक से पूरा होने लगता है। यही है माता रानी का चमत्कार। अब है नंबर 5, भीतर गहरी शांति और करुणा का अनुभव। जी दोस्तों, माँ की शक्ति केवल बाहरी नहीं है बल्कि भीतरी जगत को भी बदल देती है। अचानक से क्रोध की जगह क्षमा, द्वेष की जगह करुणा और बेचैनी की जगह गहरी शांति आने लगती है। यह सबसे बड़ा संकेत है कि देवी आपके जीवन में बस चुकी है। आप किसी से नफरत नहीं कर पाते बल्कि सभी के लिए प्रेम और दया का भाव जागृत हो जाता है। जी दोस्तों, 5वां संकेत आपको प्राप्त होता है कि आपका जो आत्मा है वो शांत हो जाती है। आप में करुणा का वास हो जाता है। आप स्वयं अपने आप को बदला हुआ सा महसूस करने लगते हैं। माता रानी, माँ दुर्गा की जब ऊर्जा आपके भीतर समाहित हो जाती है तो आप करुणामय बन जाते हैं। और सिर्फ माता रानी का आशीर्वाद आपको बाहरी ही नहीं बल्कि भीतरी जगत को भी बदल कर रख देता है। आप में जब क्रोध बढ़ता था, जब आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो क्रोध की जगह आप में क्षमा भावना आ जाती है। जब पहले कहीं आप में द्वेष की भावना थी, वहाँ पर अब आप स्वयं देखेंगे कि आज आप में द्वेष की जगह करुणा आ चुकी है। दोस्तों, जब आपके जीवन में बेचैनी थी, उसकी जगह अब आपके मन में गहरी शांति आ चुकी है। ये है माता रानी के 5 संकेत दोस्तों।
जो बताते हैं कि आपको माता रानी की ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है, माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, एक बार फिर से इन पांचों संकेतों को सुन लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। नंबर 1, नकारात्मकता का स्वतः ही नाश। जी दोस्तों, जब माता रानी की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है तो नकारात्मकता का नाश हो जाता है और आप में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। नंबर 2, आंतरिक साहस और आत्मविश्वास का जागरण। दोस्तों, जब माता रानी की ऊर्जा, माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो आप में अचानक से ही साहस और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। असंभव कार्य को भी आप संभव करके दिखा देते हैं। नंबर 3, जीवन में आध्यात्मिक मार्ग का खुलना। दोस्तों, जब माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो आपकी आत्मा शांत हो जाती है, मन में पूजा पाठ, भक्ति, साधना सब कुछ बढ़ जाती है। नंबर 4, असंभव कार्य भी संभव होने लगता है। जी दोस्तों, नंबर 4 पे है कि जब कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, जो वर्षों से पूरा ही नहीं हो रहा था, जब माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो वो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। नंबर 5, भीतर गहरी शांति और करुणा का अनुभव। दोस्तों, जब माता रानी की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है तो केवल बाहरी शांति ही नहीं बल्कि भीतर भी आपके मन को गहरी शांति और करुणा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये 5 संकेत ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है या फिर आपको प्राप्त हो चुका है। तो साथियों, ये 5 संकेत हैं: नकारात्मकता का अंत, आत्मविश्वास और साहस का जागरण, आध्यात्मिक मार्ग का खुलना, असंभव कार्य का संभव होना, भीतर शांति और करुणा का अनुभव। अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी संकेत दिखने लगे तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में उतर आई है। माँ की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है और माँ की ऊर्जा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। बस इस बात को अगर आपने जान लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय माता दी सच्चे भक्तों। जब माँ दुर्गा किसी की जिंदगी बदलना चाहती है या उसकी आस्था की परीक्षा लेती है, तब जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो साधारण नहीं होती। ये देवी माँ के गुप्त संकेत होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ दुर्गा जब परीक्षा लेती है तो कौन सी 7 घटनाएं जरूर घटती है, और अगर आपके जीवन में ये घट रही है तो समझ लीजिए माँ आपको एक बड़े वरदान के लिए तैयार कर रही है। दोस्तों, पहला संकेत, अचानक कठिनाइयों का आना। माँ की परीक्षा हमेशा कठिनाई के रूप में ही आती है। अचानक से जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, रिश्तों में दूरी हो या फिर स्वास्थ्य की कठिनाई हो। ये माँ का पहला इशारा है कि बेटा, देखती हूँ तू कितना धैर्य रख सकता है। जो भक्त इन कठिनाइयों में भी माँ का नाम नहीं छोड़ते, वही आगे चलकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दूसरा संकेत, अपनों से दूरी। कभी कभी माँ दुर्गा परीक्षा के समय आपको अपनों से भी अलग कर देती है। मित्र, रिश्तेदार या सहारा देने वाले लोग अचानक ही साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि माँ देखना चाहती है कि जब सब चले जाएं, तब क्या तुम उन्हें पकड़कर खड़े रह सकते हो। ये परीक्षा का बेहद कठोर लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। तीसरा संकेत, मन में बेचैनी और आत्ममंथन। जब माँ की शक्ति आपके भीतर उतरती है तो आप बेचैन हो जाते हैं।
रातों को नींद नहीं आती, बार बार आत्ममंथन होता है। मैं कौन हूँ, मेरा जीवन किस लिए है। यह बेचैनी साधारण नहीं है, ये माँ का तीसरा संकेत है कि बेटा अब तेरा नया जन्म होने वाला है, आध्यात्मिक जन्म। चौथा संकेत, बार बार सपनों में देवी के दर्शन। बहुत से भक्त बताते हैं कि परीक्षा के दिनों में उन्हें सपनों में लाल चुनरी, शेर या माँ का स्वरूप बार बार दिखाई देता है। ये देवी माँ का चौथा संकेत है कि मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। यह सबसे बड़ा भरोसा है कि कठिनाई केवल अस्थायी है, लेकिन आशीर्वाद स्थायी ही होगा। पांचवा संकेत, मन का श्रद्धा की ओर खींचना। जब माँ परीक्षा लेती है तो भक्त का मन और भी ज्यादा भक्ति की ओर खींचने लगता है। माँ का नाम जपने का मन करता रहता है, मंदिर जाने की इच्छा होती है, दुर्गा सप्तशती पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये माँ का पांचवा संकेत है कि अब तू सही राह पर चल रहा है। छठा संकेत, छोटे छोटे चमत्कार दिखना। अचानक से कठिनाइयों के बीच छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगते हैं, जैसे किसी का समय जब मदद करना असंभव लगने लगा, काम हो जाना, या फिर अचानक से भीतर से शांति आ जाना। ये माँ का छठा संकेत है कि मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। सातवां संकेत, बड़ा वरदान। मिलने से पहले अंतिम कठिनाई। हर परीक्षा का अंत होता है। माँ दुर्गा का सातवां संकेत है सब कुछ खो देने के बाद अचानक जीवन में नई रोशनी आना। माँ का आशीर्वाद ऐसा फल देता है कि भक्त की जिंदगी बदल जाती है। ये वही पल होता है जब माँ कहती है, बेटा तूने परीक्षा पास कर ली, अब तेरा जीवन सुख समृद्धि से मैं भर दूंगी। भक्तों, ये सारे संकेत हमें बताते हैं कि अब हमें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। माता रानी की कृपा हमें मिलने वाली है और हमारे जीवन से सारी परेशानियां नष्ट होने वाली है। आज हमारे जीवन में जो कठिनाइयां बढ़ी हैं, जो परेशानियां आ चुकी हैं, वो कुछ समय के लिए ही है। इनका बहुत ही जल्द अंत होने वाला है और इसके बाद माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होने वाला है। और वह आशीर्वाद कुछ पल या कुछ क्षण के लिए नहीं, बल्कि हमें जीवन भर के लिए ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए भक्तों, जब भी परेशानी आए, जीवन में कठिनाइयाँ आए, ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है, तो डरना नहीं, बस माता रानी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते जाना। दोस्तों, जब दिन आता है तो बहुत ही जल्दी रात भी आती है, और जब रात आती है तो चाहे रात कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सुबह को अपने साथ लेकर आती है। इसलिए यकीन बनाए रखिए देवी मैया पर, माँ दुर्गा पर भरोसा रखिए और माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहिए। माँ दुर्गा को अपनी शक्ति मानकर, अपनी माता मानकर उनकी भक्ति करते रहिए। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा कीजिए और देखिए आपके जीवन में जो अंधकार आया है, जो तूफान आया है, वो सिर्फ माता रानी आपकी परीक्षा के लिए ही लेकर आई है। एक समय के बाद इस तूफान का अंत हो जाएगा और उसके बाद जो जीवन आपको मिलेगा वो जीवन बहुत ही सुखमय जीवन होगा, बहुत ही आनंदित जीवन होगा। इसलिए दोस्तों, ये सारे संकेत हमें बताते हैं कि माता रानी हमें आशीर्वाद देने वाली है, माता रानी की कृपा हमें प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, जब भी माँ दुर्गा परीक्षा लेती हैं तो ये 7 घटनाएं हमारे जीवन में जरूर घटती हैं। उनमें दोस्तों पहली घटना है अचानक कठिनाइयों का आना। दूसरी घटना है अपनों से दूरी बन जाना। तीसरी घटना मन में बेचैनी और आत्ममंथन होना। और चौथा संकेत है बार बार सपनों में देवी मैया के दर्शन होना।
5वां संकेत मन का श्रद्धा की ओर खींचना। 6वां संकेत है छोटे छोटे चमत्कार दिखना। और 7वां संकेत है बड़ा वरदान मिलने से पहले अंतिम कठिनाइयों का आना। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि जब माता रानी आपकी परीक्षा ले रही होती है, जब आपके जीवन से सारे कष्ट समाप्त होने वाले होते हैं, तो ये 7 संकेत ऐसे हैं जो हमें मिलते हैं। दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहा है और उसे लग रहा है कि हाँ ये 7 ही संकेत मुझे मिल रहे हैं, ये 7 ही बातें मेरे जीवन में घट रही हैं, मेरे जीवन में लागू हो रही हैं, तो दोस्तों घबराइए नहीं, इस समय से भागिए नहीं, इस समय से लड़िए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। माँ दुर्गा के सभी रूपों का आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। माँ दुर्गा बहुत ही जल्द आपके जीवन में चमत्कार करने वाली है, इसलिए इस समय को चलने दीजिए और जितना जल्दी होगा उतना ही जल्दी आपके जीवन में अच्छा समय आ जाएगा। इसलिए इनसे घबराइए नहीं, भागिए नहीं, बल्कि इस समय से लड़िए, इस समय को जी लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो भी आपको प्राप्त होगा वो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार होगा। आपके जीवन से सारे दुख दर्द, सारी बाधाएं एक साथ ही खत्म हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों मेरी माँ दुर्गा की सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दीजिए। माँ दुर्गा के सभी भक्तों तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। आज शुक्रवार के दिन मैया रानी के भक्तों को यह वीडियो प्राप्त होना चाहिए, ताकि जो भी भक्त बाधा में फंसे हुए हैं, जो भी भक्त परेशानियां झेल रहे हैं, वो अपनी परेशानियों से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने समय से भागे नहीं, बल्कि उस समय से लड़ें, क्योंकि यह जो बुरा समय है यह कुछ पल के लिए है। यह माता रानी स्वयं दे रखी है। माता रानी आपकी परीक्षा लेना चाहती है और देखना चाहती है कि आप उस परीक्षा में कैसे पास होते हैं। तो दोस्तों मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए माँ दुर्गा के भक्तों में, और तभी सभी को प्राप्त होगा माता रानी का चमत्कार। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में भी ये 7 संकेत दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। ये माँ दुर्गा का इशारा है, माँ दुर्गा का संकेत है कि आपकी आत्मा मजबूत हो रही है और जल्द ही आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खुलने वाला है। इसलिए हर कठिनाई में माँ दुर्गा को याद किया करें और विश्वास रखें। माँ कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ती है। माँ दुर्गा हमेशा ही अपने भक्तों की मदद करती है, चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई उनके जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन माता रानी अपने भक्त का हाथ पकड़कर अपने भक्त को उस कठिनाई से बाहर खींच लेती है। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा, पर तभी माँ दुर्गा अपनी कृपा से ऐसे संकेत देती है जो कि बताते हैं कि अब आपका भाग्य बदलने वाला है। आज मैं आपको माँ के ऐसे 12 दिव्य संकेत बतलाऊंगी, जिन्हें अगर आपने पहचान लिया तो समझ लीजिए देवी माँ ने आपके लिए एक नया जीवन, नई दिशा और नया भाग्य लिख दिया है। दोस्तों संकेत नंबर 1 है अचानक आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। जी दोस्तों, अगर आपको लगे कि अचानक आपका मन मंदिर जाने लगे, मंत्र जप में लगे, भजन संकीर्तन अच्छा लगने लगे, तो यह साधारण नहीं है। यह माँ का पहला संकेत है कि आपका मन अब शुद्ध हो रहा है और आपका भाग्य खुलने वाला है। संकेत नंबर 2 अजीब लेकिन सुखद सपने। जी दोस्तों, कभी कभी सपनों में देवी के मंदिर, शंख, घंटियां या फिर
माँ की छवि दिखना ये बताता है कि माँ ने आपको अपने आशीर्वाद में ले लिया है। सपना ही देवी का संदेश है कि अब तुम्हारी राह बदल रही है। संकेत नंबर 3, संकटों से अचानक बच निकलना। हाँ जी दोस्तों, जब आप बड़े संकट में होते हैं और अचानक कोई अदृश्य शक्ति आपको बचा लेती है, तो समझ लीजिए माँ आपकी रक्षक बन गई है। यह संकेत है कि आपका बुरा समय अब खत्म होने वाला है। नंबर 4, संकेत नंबर 4, लाल या फिर पीले रंग का बार बार आपको दिखाई देना। जी दोस्तों, जब माँ दुर्गा का प्रिय रंग आप जानते ही हैं कि लाल और पीला है। अगर यह रंग आपको बार बार कहीं ना कहीं दिखाई देने लगे, जैसे कि कपड़ों के रूप में, फूल के रूप में, तस्वीर या फिर मंदिरों के रूप में, तो यह संकेत है कि माँ का ध्यान आप पर है। संकेत नंबर 5, घर में सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना। जी दोस्तों, घर में अचानक से शांति, प्रसन्नता और मनमोहक ऊर्जा का अनुभव होना, बिना कारण झगड़े खत्म हो जाना, यह देवी माँ का ही आशीर्वाद है कि अब सुख समृद्धि आपके घर में प्रवेश करने वाली है। संकेत नंबर 6, कोई अजनबी बन जाए मददगार। जी दोस्तों, जब माँ चाहती है कि आपके कर्मों का फल आपको प्राप्त हो, तो वे अजनबियों को आपके लिए मददगार बना देती है। जैसे अचानक कोई आपकी समस्या हल कर दे। ये माँ का स्पष्ट संकेत है अब आपका भाग्य आपके पक्ष में है। संकेत नंबर 7, पुराने रोग या दुख का मिटना। दोस्तों, लंबे समय से चल रहा रोग या दुख जब बिना किसी कारण के धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो दोस्तों समझ लीजिए माँ ने आपकी पीड़ा अपने चरणों में स्वीकार कर ली है। संकेत नंबर 8, बार बार घंटियों की आवाज़ सुनाई देना। कभी घर के पास मंदिर से आने वाले घंटियों की आवाज़ मन को रोमांचित कर दे, या फिर बिना कारण कानों में ओम या मंत्र की ध्वनि गूंजने लगे, तो यह संकेत है कि माँ आपके जीवन को अब बदलने वाली है। संकेत नंबर 9, अचानक धन या अवसर मिलना। जब आपको बिना प्रयास के धन, नौकरी या फिर अवसर मिलने लगे, यह माँ की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। माँ आपको दिखाती है कि भाग्य उनके हाथ में है। संकेत नंबर 10, मन में अशांत शांति का अनुभव होना। सब परेशानियों के बीच भी अगर मन अचानक से आपका शांत रहने लगे और आत्मविश्वास आपका बढ़ जाए, तो यह माँ का संकेत है कि उन्होंने आपका हाथ थाम लिया है। संकेत नंबर 11, घर में देवी का आगमन। अगर दोस्तों अचानक कोई देवी की मूर्ति या तस्वीर आपके जीवन में आ जाए, किसी मित्र द्वारा दी गई, रास्ते में दिख जाए या फिर घर में आ गई हो, तो यह सीधा संदेश है कि माँ अब आपके साथ रहना चाहती है। संकेत नंबर 12, नवरात्रि, पूर्णिमा या अमावस्या पर आशीर्वाद मिलना। जी दोस्तों, इन खास दिनों में माँ अपनी उपस्थिति अधिक प्रकट करती है। अगर इन दिनों आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित हो, तो यह निश्चित संकेत है कि आपका भाग्य बदल रहा है। तो दोस्तों, ये थे 11-12 संकेत
जो मैंने आपको आज बताए हैं, इनमें से अगर कोई भी संकेत आपको मिले या आपको लगे कि आपके जीवन में घट रहा है, ऐसी घटना हो रही है, तो समझ जाइए कि माता रानी का आशीर्वाद अब आपको प्राप्त होने वाला है। आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, परेशानी, संकट सब मिटने वाले हैं। दोस्तों, संकेत नंबर 1 है अचानक आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। संकेत नंबर 2 अजीब लेकिन सुखद सपने। संकेत नंबर 3 संकटों से अचानक ही बच निकलना। संकेत नंबर 4 लाल या पीले रंग का बार बार दिखाई देना। संकेत नंबर 5 घर में सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना। संकेत नंबर 6 कोई अजनबी बन जाए मददगार। संकेत नंबर 7 पुराने रोग या दुख का मिटना। संकेत नंबर 8 बार बार घंटियों की आवाज सुनाई देना। संकेत नंबर 9 अचानक धन या अवसर प्राप्त होना। संकेत नंबर 10 मन में अज्ञात शांति का अनुभव होना। और संकेत नंबर 11 घर में देवी का आगमन। संकेत नंबर 12 नवरात्रि, पूर्णिमा या फिर अमावस्या पर आपको आशीर्वाद मिलना। दोस्तों, ये 12 संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो समझ लीजिए अब आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, परेशानियाँ, बार बार घटनाएं घट रही हैं, जो आपके साथ में दुर्घटनाएं हो रही हैं, बुरी घटनाएं हो रही हैं, उन सब से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। क्योंकि अब माता रानी स्वयं आपके साथ, आपके घर, आपके दिल में निवास करने वाली है। मित्रों, माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती है। जब जब आपका भाग्य बदलने वाला होता है, माँ ऐसे संकेत आपको जरूर देती है। इन संकेतों को पहचानना ही माँ के आशीर्वाद को स्वीकार करना है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके जीवन में यह दिव्य अनुभव हो तो सिर झुकाकर माँ से कहना, माँ अब सब आपके हवाले है, और देखना आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपने दृढ़ विश्वास के साथ, सच्ची भक्ति के साथ माँ को प्रसन्न कर लिया, देवी मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, तो कोई नहीं रोक सकता देवी मैया को आपके घर में निवास करने से। देवी माँ का आशीर्वाद आपको जरूर ही प्राप्त होगा। अगर आपको ऐसा लगे इनमें से कोई भी संकेत अगर आपको अपने जीवन में घटित होता हुआ दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके दुख मिटाने आई है। अब माता रानी आपके सारे संकटों को दूर करने वाली है। बस उस समय आपको सिर्फ हाथ जोड़कर माता रानी के सामने सर झुकाकर यह मनोकामना मांगनी है कि हे माँ, अब मैंने सब कुछ आपके हवाले कर दिया है, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। बस इसके बाद में जो आगे का कार्य है वो स्वयं माता रानी करेगी। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, कैसे आपके जीवन से सारी बाधाएं दूर हो रही हैं और मैया आपकी कैसे रक्षा करती है। जय माता दी दोस्तों। माँ दुर्गा की कृपा जब किसी घर पर होती है तो वह घर अपने आप एक मंदिर बन जाता है। वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति अपने आप आने लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि माँ दुर्गा जब आपके घर में प्रवेश करती है तो उसके खास 10 संकेत होते हैं, और यदि माँ प्रसन्न नहीं है तो भी वह संकेत आपको पहले से बता देती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बतलाऊंगी ऐसे 10 पक्के संकेत जिनसे आप समझ जाएंगी कि माँ दुर्गा आपके घर में कदम रख चुकी है, और साथ ही वो संकेत भी जब माँ आपसे नाराज हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है।
दोस्तों 10 संकेत माँ दुर्गा के घर में आने के। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, घर में अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना। जब माँ दुर्गा आती है तो घर में बिना कारण झगड़े खत्म हो जाते हैं। अचानक से एक अजीब सी शांति और सकारात्मक वातावरण आपको चारों तरफ महसूस होने लगता है। ऐसा लगने लगता है जैसे अदृश्य शक्ति घर में मौजूद है। नंबर 2, लक्ष्मी की तरह धन का प्रवाह है। जब दुर्गा माँ प्रसन्न होती है तो घर में पैसों की कमी नहीं रहती है। अचानक से रुका हुआ धन आने लगता है और रोजमर्रा की ज़रूरतें आसानी से पूरी होने लगती है। नंबर 3, परिवार में एकता और प्रेम। जहाँ माँ दुर्गा आती है वहाँ भाई भाई का झगड़ा, पति पत्नी की गृह कलेश अपने आप ही मिटने लग जाती है। परिवार में एक नई प्रेम और सामंजस्य की भावना जागृत हो जाती है। नंबर 4, माँ की मूर्ति या तस्वीर का अपने आप चमकना। आप देखेंगे कि घर में रखी दुर्गा माँ की तस्वीर या मूर्ति अपने आप ही चमकने लगती है। चाहे धूल क्यों न हो, माँ का चेहरा दमकता ही नजर आएगा। नंबर 5, अचानक घर में सुखद खुशबू आना। जी दोस्तों, कभी कभी बिना अगरबत्ती जलाए, बिना घर में चंदन के या फिर गुलाब या हल्की सी सुगंध आपको महसूस होने लगती है। यह संकेत है कि माँ दुर्गा ने आपके घर में कदम रख दिया है। नंबर 6, सपने में माँ का आना। दोस्तों, कई बार माँ सपने में भी अपने भक्त को दर्शन देती है, जैसे शेर पर सवार होना, लाल चुनरी दिखाई देना या फिर मंदिर का दृश्य देखना। यह बहुत बड़ा संकेत है कि माँ आपके घर में आ गई है। नंबर 7, अचानक शुभ कार्यों की शुरुआत होना। माँ के आने से घर में विवाह, संतान सुख, नया व्यापार या कोई शुभ कार्य अपने आप ही होने लगता है। जो काम वर्षों से रुके हुए थे वो गति पकड़ लेते हैं और माँ के आशीर्वाद से सारे कार्य संपन्न होने लगते हैं। नंबर 8, नकारात्मक शक्तियों का हटना। जहाँ माँ होती है वहाँ भूत प्रेत, नजर दोष और नकारात्मक शक्तियाँ टिक भी नहीं पाती हैं। अचानक से डरावने सपने बंद हो जाते हैं और माँ के आने का संकेत आपको प्राप्त हो जाता है। नंबर 9, भोजन और अन्न का घर में बना रहना। जब माँ दुर्गा आती है तो घर में अन्न कभी भी खत्म नहीं होता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठोर क्यों ना रही हो, रसोई में हमेशा कुछ न कुछ बना ही रहेगा। घर में नंबर 10 दोस्तों, घर में बार बार देवी का नाम सुनाई देना। कभी रेडियो पर अचानक देवी गीत बजना, कोई मेहमान माँ दुर्गा का नाम लेना या फिर अचानक जय माता दी बोलने का मन होना, ये सब संकेत है कि माँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। दोस्तों, तो ये 10 संकेत हैं जिनसे हमें पता चलता है कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। माता रानी का अब आपको आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, अभी फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन से 10 संकेत हैं जिनको जानकर आपको पता चल जाएगा कि माता ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, माँ अब आपके घर में आने वाली है। नंबर 1, घर में अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना। नंबर 2, लक्ष्मी की तरह धन का प्रवाह होना। नंबर 3, परिवार में एकता और प्रेम का बढ़ना। नंबर 4, माँ की मूर्ति या तस्वीर का अपने आप ही चमकना। नंबर 5, अचानक घर में सुखद खुशबू आना।
नंबर 6 सपनों में माँ का आना। नंबर 7 अचानक शुभ कार्यों की शुरुआत होना। नंबर 8 नकारात्मक शक्तियों का हटना। नंबर 9 भोजन और अन्न का घर में बना रहना। और नंबर 10 घर में बार बार देवी का नाम सुनाई देना। दोस्तों, जब माँ दुर्गा के नाराज होने के संकेत मिलते हैं तो घर में क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में निवास करती है तो हमने बताए हैं ये 10 संकेत। अगर इनमें से कोई भी आपको लगे तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके घर में आने वाली है। माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। आपके जीवन में सुख शांति फैलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, जब माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाती है तो भी आपको कुछ संकेत मिलते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उन संकेतों की जब माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाती है और आपका घर छोड़कर आपसे दूर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर घर में ये घटनाएं हों तो समझ जाइए कि माँ प्रसन्न नहीं है, माँ आपसे नाराज है। नंबर 1 लगातार कलह और झगड़े होना, हर बात पर विवाद होना। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में लगातार कलह बढ़ रही है, झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, हर छोटी छोटी बात पर वाद विवाद हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न नहीं है और माँ आपका घर छोड़कर जा रही है। नंबर 2 अचानक पैसों की तंगी, धन रुक जाना, खर्च बढ़ जाना। दोस्तों, जब आपको ऐसा लगे कि आपके पास में बहुत पैसा होते हुए भी आपका पैसा कहीं पर रुक गया है, कहीं पर अटक गया है, या फिर आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो गई है, अचानक से आपको लगता है कि पैसे आपके हाथ में नहीं है, आपको पैसों की तंगी महसूस होने लगती है, तो समझ जाइए कि माँ आपका घर छोड़कर जा रही है। माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न नहीं है। नंबर 3 अन्न का समाप्त हो जाना, रसोई घर का खाली रहना। दोस्तों, कई बार जब हमें ऐसा देखने को मिलता है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे घर में अन्न नहीं है, अन्न खत्म हो चुका है, हमारी रसोई में खाने का कोई सामान नहीं रखा हुआ है, तो समझ जाइए कि माता रानी आपसे रुष्ट हो गई है और वो आपका घर छोड़कर जा रही है। नंबर 4 सपनों में काले दृश्य देखना, अंधेरा, रोना या फिर डरावनी छाया देखना। यह साबित करता है कि माँ दुर्गा आपसे रुष्ट है। माँ दुर्गा का अब आपको आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर आपको सपने में कोई भी काले दृश्य दिखाई दे, अंधेरा दिखाई दे, डरावनी छाया दिखाई दे या फिर रोना धोना सुनाई दे, तो समझ लीजिए कि माँ आपसे नाराज हो गई है और वो आपका घर छोड़कर जा रही है। तो दोस्तों, ये 4 संकेत ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे नाराज हो गई है और अब आपको तुरंत भक्ति, सेवा और ध्यान में माँ को मनाना चाहिए। आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे माँ आपसे फिर से प्रसन्न हो सके और फिर से आपको आशीर्वाद प्रदान कर सके। इसके लिए दोस्तों, आपको अपने मन में श्रद्धा भक्ति को बढ़ाना होगा, सेवा भाव को अपनाना होगा और ध्यान करना होगा मैया के चरणों में। तभी माँ आपसे फिर से प्रसन्न हो सकती है और आपके घर में विराजमान हो सकती है। तो दोस्तों, माँ दुर्गा शक्ति की देवी है। अगर आप उनकी सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो माँ अपने आप आपके घर में कदम रखती है। याद रखिए दोस्तों, माँ को केवल बड़े पूजा पाठ से नहीं बल्कि सच्चे दिल, सादगी और निस्वार्थ भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में विराजित रहे, माँ का आशीर्वाद आपको हर समय प्राप्त होता रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं। आप अपने घर में माता रानी की भक्ति करें, भजन करें, कीर्तन करें और सच्चे मन से मैया रानी की सेवा करें, गरीबों को दान दें,
गरीबों की और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। दोस्तों, माँ दुर्गा सच्चे दिल से, सादगी से और निस्वार्थ भाव से बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और वो आपके घर में पुनः लौटकर विराजित हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये संकेत अपने जीवन में दिखे तो समझ जाइए कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर है। तो प्यारे भक्तों, बोलिए सच्चे मन से जय माता दी। भाइयों और बहनों, जब जीवन में दुख, परेशानियां और बार बार असफलताएं मिलने लगती हैं तो मन हार मान लेता है। ऐसा लगता है जैसे माँ हमें देख ही नहीं रही। पर याद रखिए, माँ शक्ति हमेशा अपने बच्चों की परीक्षा लेती है और जब वो परीक्षा समाप्त हो जाती है तो जीवन में खुशियों की बरसात कर देती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा अब आपकी परीक्षा खत्म करने वाली है और जीवन में सुख समृद्धि का वरदान आपको देने वाली है। दोस्तों, माँ की परीक्षा का क्या रहस्य है, चलिए जानते हैं। माँ शक्ति अपने भक्तों को तुरंत फल नहीं देती है। पहले उन्हें धैर्य, श्रद्धा और भक्ति की कसौटी पर कसती है। जैसे कोई काम बार बार बिगड़ता है, अचानक पैसों की कमी हो जाती है और अचानक से रिश्तों में तनाव आने लगता है। ये सब संकेत होते हैं कि माँ आपको मजबूत और योग्य बना रही है। दोस्तों, अगर आपके साथ में भी ये हो रहा है कि आपको अचानक से महसूस हो रहा है कि आपके रिश्तों में तनाव आ रहा है, अचानक से आपका हाथ रुक गया है, पैसों की कमी हो गई है और अचानक से आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह माता रानी की भक्ति आप पर आजमा रही है। माता रानी आपको देख रही है और आपको मजबूत बना रही है, आपको आगे की परीक्षा के लिए योग्य बना रही है। परंतु जब ये परीक्षा पूरी होने होती है तो माँ खुद कुछ संकेत भेजती है। दोस्तों, जब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा आपके साथ में बार बार हो रहा है तो समझ लीजिए कि माँ आपको आगे जीवन के लिए उज्जवल कर रही है, आगे की परीक्षा के लिए, आगे की हिम्मत के लिए आपको ज़्यादा ताकत और ज़्यादा मजबूत बना रही है। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा लगे कि अब यह पूरी होने वाली है, आपकी जो परीक्षा चल रही है वो पूर्ण होने वाली है, तो दोस्तों माँ आपको कुछ संकेत भेजती है। माँ दुर्गा के वो 7 संकेत जो अगर आपको मिल चुके हैं तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन से दुख का समय समाप्त हो चुका है। अब आपके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख आ रहा है। वो सपने हैं दोस्तों, वो संकेत हैं 7। उनमें से नंबर 1 पे है सपनों में माँ के दर्शन या लाल रंग का आना। दोस्तों, अगर आपको बार बार लाल चुनरी, लाल फूल या माँ की मूर्ति दिखने लगे तो ये संकेत है कि माँ आपके कष्टों का अंत करने वाली है। आपको अब माँ अपनी शरण में लेने वाली है, आपके दुख दर्द को ख़त्म करने वाली है। अगर आपको सपने में बार बार लाल चुनरी दिखाई देती है, लाल फूल दिखाई देते हैं और मैया रानी की मूर्ति दिखाई देती है तो समझ लीजिए अब आपके जीवन से कष्टों का अंत होने ही वाला है। नंबर 2, अचानक मन में शांति का अनुभव होना। दोस्तों, जब कई बार बिना वजह मन आपको हल्का हो जाता है, चिंता दूर होने लगती है, माँ की कृपा का पहला संदेश है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक से ही आपके सारे दुख दर्द दूर हो चुके हैं, आपको हल्का हल्का सा महसूस होने लगा है, तो समझ लीजिए कि माता रानी का संदेश है कि वो आप पर अब कृपा बरसाने वाली है। नंबर 3, घर में अचानक सुगंध या घंघराओं की ध्वनि सुनाई देना। दोस्तों, अगर आपको कभी बिना कारण के धूप, अगरबत्ती की सुगंध आने लग जाए
घंटियों की जैसी ध्वनि आपको सुनाई देने लग जाए तो समझ जाइए माँ आपके घर में प्रवेश कर रही है। अब आपकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और माँ का आशीर्वाद अब आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आपको लगे कि चारों तरफ से भीनी भीनी खुशबू आपको अच्छी लग रही है, महसूस हो रही है, आपको अचानक से घंटियों की घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो समझ लीजिए माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। नंबर 4, अचानक रास्ते में देवी का चिन्ह दिखाई देना, जैसे कोई शक्ति मंदिर, त्रिशूल, शेर या माँ दुर्गा की तस्वीर आपके रास्ते में आना, ये संकेत है माँ आपके साथ चल रही है। दोस्तों, जब आपको अचानक से आप कहीं पर जा रहे हैं और रास्ते में आपको देवी माँ का कोई भी चिन्ह दिखाई दे, कोई भी मैया रानी का मंदिर हो, चाहे त्रिशूल हो, शेर हो या माँ दुर्गा की कोई भी तस्वीर अगर आपको रास्ते में मिले, तो दोस्तों समझ जाइए कि माता रानी अब आपके साथ है और वो आपके हर कदम में साथ चल रही है। नंबर 5, घर में लक्ष्मी के चिन्ह प्रकट होना। दोस्तों, यदि आपको आपके घर में हल्दी, चावल, पीला फूल या कोई भी शुभ वस्तु प्रकट हो जाए तो ये माँ दुर्गा की कृपा का आशीर्वाद है। अगर आपको लगे कि आपके घर में अचानक से हल्दी चावल आ गए हैं, पीले चावल, पीला फूल या फिर कोई भी शुभ वस्तु अगर ऐसा लगे कि प्रकट हो रही हैं, अचानक से आ गए हैं, तो मान लीजिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। नंबर 6, मनोकामनाओं से जुड़े सपने आना। अगर आप किसी इच्छा के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं और उसी से संबंधित आपको सपना देखने लगे हैं, तो ये संकेत है कि माँ आपकी प्रार्थना सुन चुकी है, आपकी अब मनोकामना पूर्ण होने वाली है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको नींद में लगे कि आपका बहुत पुराना सपना था कि मुझे ऐसा करना है या ऐसा हो जाए, और वो अगर आपको सपने में पूर्ण होता हुआ दिखे, तो समझ लीजिए कि अब माता रानी आपके साथ है। माँ का आशीर्वाद अब आपको प्राप्त हो चुका है और अब आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। नंबर 7, माँ के नाम का बार बार सुनाई देना। दोस्तों, कभी कभी भीड़ में, गली में, टीवी या मोबाइल पर अचानक से जय माँ दुर्गे, जय माता दी सुनाई देना भी संकेत है कि माँ अब देर नहीं करने वाली है। अब वो आपकी ही मदद करने वाली है। अब जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको कभी भी भीड़ में लग रहा है कि माँ का जयकारा आपको सुनाई दे रहा है, चाहे कोई भी गली से आप गुजर रहे हैं और माता रानी का दर्शावा आपको हो रहा है, टीवी या मोबाइल पर आपको बार बार जय माता दी, जय माँ दुर्गा सुनाई दे रहा है, तो समझ लीजिए माँ आप पर प्रसन्न है, आपकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब माता रानी आपके जीवन को सुखी कर देगी और आपके सारे संकट दूर कर देगी। दोस्तों, माँ परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ती है। जिस क्षण आपको लगे कि अब और सहा नहीं जाता, उस समय समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा पूरी होने वाली है और माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद दे रही है। बस दोस्तों, यही है माता रानी के संकेत और यही है माता रानी की शक्ति। जब भी आपको लगे कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं हार चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं हो रहा है, हे माँ अब मेरी परीक्षा मत लो, अब मैं आगे कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं इस जीवन से हार चुकी हूँ, मुझे अपना जीवन बोझ लगने लगा है, तो समझ लीजिए कि माता रानी अब आपको आशीर्वाद देने जरूर आएगी। अब माता रानी आपके सारे संकट को हर लेगी, सारे संकट, सारी बाधाओं को माता रानी आपसे दूर कर देगी। क्योंकि दोस्तों, मैया है ही ऐसी, माँ दुर्गा जब भी अपने भक्तों की परीक्षा लेती है तो एक सीमा को लांघ लेती है।
लेकिन जब उसे लगता है कि उसका भक्त हार रहा है, टूट रहा है, तो वो अपने भक्त को अकेला कभी नहीं छोड़ती है। वो उसी क्षण अपने भक्त की पुकार को सुनते ही उसके पास, उसके सामने, उसके साथ आ जाती है। तो भक्तों, अगर आपको भी ये संकेत दिखाई देने लगे हैं तो माँ का नाम लेकर विश्वास रखिए, जल्द ही आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, मैया रानी जब भी परीक्षा लेती है, एक सीमा तक लेती है। जब अपने मुँह से आह निकल जाता है कि बस अब और नहीं, अब हमसे और नहीं सहा जाता, तो समझ लीजिए वो दिन आपकी पीड़ा का अंतिम दिन होगा। उसके बाद माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने ही वाला है। दोस्तों, माता रानी के ये सारे संकेत हमें यह बताते हैं कि माता रानी देर से ही सही लेकिन अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है। माता रानी अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन एक समय के बाद वो अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती है और हर परीक्षा में माँ दुर्गा अपने भक्त के साथ हमेशा ही खड़ी रहती है। अगर आपको भी लगता है, आपको भी दिखाई दे रहे हैं ये संकेत, तो बस माता रानी का नाम ले लीजिए और विश्वास रखिए, बहुत ही जल्द आपके सारे दुख दर्द दूर होने वाले हैं। आपके घर में, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। प्यार से कमेंट में जय माता दी, जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ दुर्गा, जय माता दी। भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। और इस वीडियो को भक्तों जितना ज़्यादा हो सके माँ दुर्गा के भक्तों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। इससे सभी जो टूट चुके हैं उन भक्तों को सहारा मिल सके और माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो।